मुल्ला एक बुद्धिमान, मजाकिया और विनोदी व्यक्ति था। वह एक राजा के दरबार से जुड़ा था। उसके जन्मदिन पर राजा अपने मंत्रियों, राजकुमारों और दरबारियों को कई पुरस्कार देता था और लोगों को कई करों में छूट भी देता था। कई कैदियों को रिहा कर दिया गया। यह पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करने के बाद मुल्ला पास के राज्यों के दौरे पर चला गया। 3.5 महीने के बाद वह लौटा और देखा कि राजा कुछ चिंतित थे। उसने पूछा, बादशाह सलाम, मैं आपसे कुछ पूछूंगा। जान की अमंदी, पूछो, क्या पूछ रही हो? राजा ने कहा। बादशाह सलामत, मुझे लगता है आप थोड़े चिंतित हैं। क्या आप मुझे कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, एक समस्या है। कुछ दिन पहले की बात है। वहां एक दरबार लगा हुआ था। मंत्री, राजकुमार और सरदार बैठे हुए थे। तभी एक ढोल बजाने वाले ने हमें आश्चर्यचकित कर दिया। कैसे हुआ? मुल्ला ने पूछा। इस प्रकार वह दरबार में आए और बोले, राजा का भाग्य ऊंचा हो, भगवान उसका राज्य सदैव बनाए रखें। राजा सलामत इनाम या भिक्षा लेने नहीं आए थे, क्योंकि आप देश के राजा हैं और राजा के बहादुर हैं। समझदार होना बहुत जरूरी है। मेरा एक ही सवाल है। मेरा ये ढोल इन लाठियों से आवाज करता है कि इससे बिना डंडों के आवाज आनी चाहिए, चाहे वह कितनी ही धीमी क्यों ना हो। मैंने जवाब देने के लिए समय मांगा। कल आखिरी दिन है। समझ नहीं आ रहा कि कैसे होगा। अगर जवाब नहीं दिया तो शर्मिंदगी होगी। यह कोई समस्या नहीं है राजा, सलामत, मुल्ला ने तसल्ली से कहा। क्या तुमने कहा कि कोई समस्या नहीं है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। मुल्ला ने जाने की इजाजत मांगी और राजा ने राहत की सांस ली। अगले दिन दरबार लगा। मंत्री, राजकुमार और रईस रैंक में बैठे थे। ढोल बजाने वाला बड़ी धूमधाम से चलता हुआ आया और राजा के सामने खड़ा हो गया। बादशाह सलामत, आपके द्वारा मांगी गई समय सीमा समाप्त हो गई है। मेरे प्रश्न का उत्तर दें। राजा ने मुल्ला की ओर देखा। मुल्ला एक ढोल लेकर आया और उसे जोर से हिलाया। उसमें ढम-ढम की आवाजें ऐसी आने लगीं जैसे आवाजें फीकी हो गई हों। ढोल बजाने वाला आश्चर्य से मुल्ला को देख रहा था, जो मासूम चेहरा ले खड़ा था। उसने कहा, बादशाह सलामत, यह सब इसी व्यक्ति की करतूत है, नहीं तो मेरे प्रश्न का उत्तर आसान ना होता। इतना कहकर वह दरबार से बाहर चला गया। राजा समेत सभी मंत्रीगण बोले। राजकुमार मुल्ला की प्रशंसा कर रहे थे। राजा ने मुल्ला से अकेले में पूछा कि यह कैसे संभव हुआ? क्या मैंने बहुत संघर्ष किया या नहीं? आपका यह सेवक आपकी सेवा करके प्रसन्न हो? फिर भी हम भी कुछ जानते हैं, राजा ने पूछा। वह ड्रम में मधुमक्खियां लेकर आया था। जैसे ही उसने ड्रम को हिलाया तो मधुमक्खियां उड़कर ड्रम की त्वचा से टकरा गईं, जिससे आवाज आने लगी। राजा बड़ा खुश हुआ। वह दरबार में आया और घोषणा की कि मुल्ला को 1000 स्वर्ण का इनाम दिया गया है और दरबार में उसका पद बढ़ा दिया गया है। सभी ने तालियां बजाईं और मुल्ला को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुल्ला पुरस्कार के लिए बैत उल माल के पास गया और खजाना मंत्री से कहा कि वह फिर कभी पुरस्कार लेगा। उसने कारण पूछा। क्योंकि कुछ दरबारी ईर्ष्यालु भी हैं। मुल्ला रात को सो रहा था। उसका शक सही निकला। एक नकाबपोश आदमी उसके कमरे में दाखिल हुआ। मुल्ला की आंख खुल गई। उसने पूछा, बताओ मुल्ला, वो अशरफियां कहाँ हैं? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, वह कमरे में छिपी हुई है। उसे ले जाने से मुझे राजा मिल जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे। नकाबपोश खुश हो गया। तो जल्दी से मुझे बताओ कि वे कहाँ हैं, उन्होंने कहा। पहले मुझे बताओ, मुझे एक सपने की व्याख्या बताओ। तुम्हारे आने से पहले मैं सपना देख रहा था। जल्दी बताओ, क्या सपना था? हो सके तो बताऊंगा। मुल्ला ने अपना गला साफ किया और कहा, वह एक अंधेरे जंगल में जा रहा था। वहां जंगली जानवरों का डर था, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वे मेरे पास से गुजर रहे थे। वे मुझसे कुछ नहीं कह रहे थे कि अचानक मैं एक दलदल में गिर गया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं जितना कोशिश करता उतना ही मैं दलदल में धंसता जा रहा था। मैंने अपने बेटे को ऊंची आवाज में बुलाया, फहीमुद्दीन, फहीमुद्दीन, मुल्ला ने ऊंची आवाज में कहा। लेकिन अफसोस, मेरे बेटे को आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। अब इसे समझाओ,
और अशर्फियां ले लो। नकाबपोश सोच में पड़ गया। इतनी देर में मुल्ला का बेटा दरवाजा खोलकर अंदर आया और पूछा, क्या बात है प्यारे पिताजी? उसकी नजर मुखौटे पर पड़ी। उसने झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया और उसकी मरम्मत करने लगा। अंत में मुल्ला ने उसे बचाया और कहा कि इसे तोल को सौंप दो। जब वह मुखौटा ले जाने लगा तो मुल्ला आवाज झलकाई, मुझे इसकी व्याख्या बताओ मेरा सपना। इस पर उसने पीछे मुड़कर देखा और कहा, मैं चोर हूं, सच बोलने वाला कोई नहीं है। सच तो उसी का काम है। आज मेरी गलती ने मुझे पकड़ लिया। हंसने के बाद स्थिति और खराब हो गई। राजा मुल्ला को 2000 सोने की अशर्फियां देने का आदेश दिया। बच्चे, जिसने भी सही बात कही है उसे अपना काम समझने दीजिए।